नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक पुराना शर्ट लिया है, कॉलर की तरफ से ख़राब हुआ है और उसके हम 17 बाय 13 इंच के 2 पीसेस निकालेंगे। देखो इस तरह से मैंने पेपर उसके ऊपर रख के दिखाती हूँ। देखो मेजरमेंट दिखाती हूँ 2 पीसेस का। 17 बाय 13 इंच के 2 पीस निकाल लिए हैं। बेल्ट के लिए मैंने 3 बाय 16 इंच के 2 पीस निकाल लिए हैं बेल्ट बनाने के। जहाँ पर हमने देखो बटन पट्टी वैसे ही छोड़ दी है तो उसके ऊपर 2 सिलाई लगा के मैंने बुकरम उसको लगा के 2 पीस रेडी किए हैं। अब हम 4-4 इंच पर देखो इस तरह से 2 पीस को मार्क लगा के उसके ऊपर देखो इस तरह से बेल्ट अटैच कर देंगे। बेल्ट अटैच करने के बाद हम उसको जिप लगाएंगे। जिप खोलेंगे और दोनों साइड में जिप इस तरह से हमें अटैच कर लेनी है और उसके ऊपर से हमें प्रेस सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से बेल्ट के ऊपर जिप लगा लेनी है हमें। जिप लगा लेने के बाद 2 पीसेस देखो इस एक के ऊपर एक इस तरह से रख के नीचे वाली साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद 2.5 इंच बाय 2.5 इंच पर मार्क लगाकर देखो इस तरह से 2 साइड में हमें बॉक्सेस रेडी कर देने हैं और कट कर लेने हैं। देखो इस तरह से 2 बॉक्सेस रेडी कर दिए थे ड्रॉ करके। अब हम उसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा लगा देंगे। अगर आपके पास लाइनिंग का कपड़ा नहीं है, दूसरा पुराना कपड़ा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखो इस तरह से हम दोनों साइड में सिलाई लगा के रेडी कर देंगे। अब एक्स्ट्रा वाला कॉर्नर का कपड़ा कट कर देंगे। देखो इस तरह से दोनों साइड का हमें एक्स्ट्रा वाला कपड़ा कट कर देना है। अब रनर डालेंगे और उल्टा करेंगे उसको। उल्टा करने के बाद 2 साइड में स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। अब कॉर्नर वाले देखो कॉर्नर में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। 2 कॉर्नर में 2.5 इंच के जो बॉक्सेस बनाए थे वहाँ पे अब सीधा कर देंगे। जो हमने शर्ट का पॉकेट वैसे ही छोड़ा था वो एक एक्स्ट्रा हमारा बैग का पॉकेट रेडी हो गया। यह अच्छा सा हमारा हैंड बैग रेडी हो गया। अच्छा बना है ना। नेक्स्ट आइडिया बनाने के लिए देखो मैंने उसी शर्ट से देखो दूसरा एक पीस निकाल लिया है और उससे हम 10 बाय 10 इंच का एक पीस निकालेंगे। 10 इंच बाय 10 इंच का देखो इस तरह से ड्रॉ करके हम निकाल लेंगे एक पीस। और उसके बीच में ना हम देखो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बीच में देखो 2 कॉर्नर को जोड़ेंगे और उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। देखो अच्छे से कट कर लेंगे। अब जो कट किया हुआ हिस्सा है ना उसके ऊपर हमें जिप लगा लेनी है। जिप हमें एक सिंगल साइड ही लेनी है, जिप की 2 साइड नहीं, सिर्फ सिंगल साइड ली है जिप की मैंने। और बीच में जिप रख के उसके ऊपर दूसरा पीस रखेंगे और उस पर हम सिलाई लगा के जिप अटैच कर देंगे दोनों पीसेस के बीच में। अब सीधा करके देखो वो ट्रायंगल बना है ना उसके 2 साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब उसके 2 कोनों को पकड़ के हम रनर अंदर डालेंगे और सीधा कर देंगे। देखो इस तरह से हमें सीधा कर देना है। सीधा कर देने के बाद 2 कोनों को मिला के देखो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद हम उसको सीधा कर देंगे। ये हमारा स्क्वायर वाला अच्छा सा एक पाउच रेडी हो गया छोटा सा। हमारी छोटी छोटी चीज़ें दवाई इस तरह से हम उसमें रख सकते हैं। अच्छा बना है ना। इसको हम कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडिया बनाने के लिए देखो स्लीव्स का मैंने 16 इंच का पार्ट कट कर लिया है। नीचे वाला कप वैसे ही रखा है मैंने। अब जो हमने पार्ट कट कर लिया है ना वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब बेल्ट के लिए देखो उसी में से मैंने जितना निकल सकता है उतना कपड़ा निकाल लिया है बेल्ट बनाने के लिए और उसका मैंने बेल्ट लगा लिया है। जहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है ना वहीं पे 1 इंच पर हम इस तरह से मार्क लगा के सिलाई लगा देंगे कॉर्नर पे। देखो अच्छे से। और बेल्ट जो बनाया है वो कप साइड में है, इस तरह से हमें लगा लेना है बेल्ट। देखो इस तरह से। अब उसको सीधा करेंगे और उसमें देखो ये अच्छा से एक बॉटल कवर रेडी हो गया। अब शोल्डर में हैंग करके कहीं पर भी ले जा सकते हो उसको। कैसा बनाया, अच्छा बना है ना। देखो नेक्स्ट आइडिया बनाने के लिए मैं दूसरी स्लीव्स ली है और उसका कप वाला हिस्सा है वो कट कर लिया है। अब उसको देखो जहाँ पर बड़ा वाला स्लीव्स का हिस्सा रहता है ना जिस साइड में वहीं पे हमें 1 इंच पर फोल्ड करके देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। फोल्ड किए हुए हिस्से में हम इलास्टिक डालेंगे। देखो इस तरह से इलास्टिक किसी भी पुरानी चीज़ का निकला हुआ वैसे ही रखते हैं ना वो
मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। पुरानी कुर्ती का या किसी भी स्लीव्स का वगैरह रहता है तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक छोटा सा टुकड़ा है मेरे पास इलास्टिक का, तो मैं उसका यूज़ करूँगी। अगर आपको ये वाले आइडियाज़ अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, लाइक और कमेंट्स भी कर देना कौन सा अच्छा लगा है। देखो पूरे राउंड में देखो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा 1 इंच पर हम खुला छोड़ेंगे और वहीं से हमें इलास्टिक अंदर डाल देना है। देखो इस तरह से जैसे हम डोरी अंदर डालते हैं उसी तरह से हमें इलास्टिक अंदर डालना है। एक तरफ से हमें दूसरे हाथ से पकड़ लेना है, नहीं तो वो सब अंदर जाएगा। देखो पूरा निकलने के बाद हम उसको खींचकर अच्छे से गांठ लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। देखो अच्छे से नॉट लगा लेनी है, अच्छे से नॉट लगा देनी है और नॉट को ज़ोर से खींचेंगे तो पैक हो जाएगी नॉट। और जो खुला छोड़ा था हिस्सा हमने, तो उसके अंदर उस इलास्टिक को डाल के वहीं पे हम सुई धागे से पैक कर देंगे। देखो इस तरह से वहाँ पे हम पैक कर देंगे। एक अच्छा सा अच्छे से सुई धागे से पैक कर लेना है, अच्छे से पैक कर लेंगे और अच्छे से नॉट लगा देंगे। इनमें से आपको कौन सा वाला आइडिया अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी बता देना, ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो देखा जाता है। और ऊपर वाले हिस्से में देखो इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे, सिर्फ फोल्ड लगा के हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो ऊपर वाले हिस्से को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और जो कप वाला ओपन हिस्सा रहता है ना, वहाँ पे हम देखो इस तरह से दोनों साइड को देखो एक साथ मिला के वहाँ पे सुई धागे से ज्वाइंट कर देंगे, बीच में होल हो जाएगा। वहाँ पे एक जुगाड़ करके हैंडल लगा देंगे। हैंडल का जुगाड़ देखोगे तो बोलोगे क्या जुगाड़ लगाया है। देखो अच्छे से देख, अब कॉलर के जो नीचे वाला हिस्सा रहता है ना, बटन जहाँ पे रहता है वो पट्टी हमें निकाल लेनी है कट करके। और वो जो होल रहा है ना ऊपर के हिस्से में कप वाले साइड में, वहीं से देखो अंदर डाल के बटन बंद करके ये वाला हमारा एक अच्छा सा हैंडल रेडी हो गया हैंग करने के लिए। देखो अब इसमें हम प्लास्टिक कैरी बैग वहाँ पे रख देंगे। ये अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन गया। कैसा लगा आइडिया आपको? थैंक यू।